हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा है। तो बिहार में चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम चुका है। परसों आखिरी चरण का मतदान है। करीब एक महीने तक जमकर तमाम दलों ने प्रचार किया है। तो क्या क्या रंग देखने को मिले इन दिनों में और किस तरीके से जीत के दावे किए हैं तमाम दलों ने, हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट। ये बिहार का चुनावी मैदान है। जंगल राज के युवराज, जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूं। जानते हैं, झूठ बोला था। बिहार की जनता बात समझ गई। ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए हार रही है। कोरोना काल के बाद देश के सबसे पहले महाचुनाव का महासंग्राम है। मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। बिहार की चुनावी रैलियों में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन कुछ बयान, कुछ नारे हैं जो बिहार के चुनावी चक्रव्यूह में अब भी गूंज रहे हैं। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई ये देखो, दतवन के चक्कर में पेड़ मत उखाड़िएगा। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को। मुख्यमंत्री बनते ही अगर मेरा पहला कदम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल के बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान के सरकारी नौकरी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। जमूरा बोल रहे हैं तो जमूरा मदारी कौन? जो इशारे पे जमूरा नाच रहा है वही मदारी ना। आबादी के हिसाब से देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य बिहार में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। प्रचार का लाउड स्पीकर थम गया है। अब 7 नवंबर को चुनाव होंगे और 10 तारीख को तय हो जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि हर पार्टी के अपने अपने जीत के दावे हैं। बीजेपी का मोदी के नाम पर एनडीए की जीत का दम है। कोरोना जब आया तो तेजस्वी यादव कहाँ था? कहाँ था? घर में नहीं, दिल्ली, बिहार की धरती पर नहीं थे। आज आकर के बात कर रहे हैं। मित्रों, अपने अच्छे लोगों को पहचानो, उनको पहचानो जो आपके गांव द्वार में घूम घूम कर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, भोजन का व्यवस्था की। और मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के छठ तक का इंतजाम किया। वोट मोदी के नाम पर, लेकिन बिहार एनडीए का चेहरा तो नीतीश ही है, जो एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो आप सबने आश्वस्त किया, आपकी सहमति से हमने जीत का माला समर्पित कर दिया। बिहार में ये पहला चुनाव है जब लालू जेल में बंद हैं, रैलियों से दूर हैं,
लेकिन इस बार उनके बेटे तेजस्वी सीएम बनने की रेस में दौड़ना चाहते हैं और सपना महागठबंधन की सरकार का है। जो सरकार उससे लोग खफा है, इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार। देखिए, महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, पूरी तरीके से तय हो चुका है और विकास में, और बिहार में विकास की गंगा बहे। बिहार के इस चुनाव में गठबंधन में नए दोस्त और दुश्मन भी बने हैं। नीतीश से नाराज चिराग एनडीए से अलग हैं, लेकिन सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाने का दावा किया जा रहा है। लोजपा का हर एक, वो तो अलायंस में है ना, ये बात आपसे कई बार पूछा गया होगा। हर एक कार्यकर्ता लोजपा का भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी सीटें लेकर आ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी भी। एक एक कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें जीतेगी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की अहम है। साफ है कि परसों ईवीएम की मशीन में बड़े बड़े सियासी चेहरों की किस्मत बंद तो होगी ही। देश की सियासत की नई दशा और नई दिशा का भी 10 नवंबर को नतीजों के दिन पता चल जाएगा। तो आखिरी चरण का मतदान होना है और इन सब के बीच बिहार में गुजरात दंगों की भी एंट्री हो चुकी है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया। मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। बिहार के चुनाव में आखिरी दिन गुजरात दंगे की एंट्री हो गई। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार में आरजेडी के बड़े नेता हैं। खुद विधानसभा चुनाव के अखाड़े में हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार की चला चली की बेला में जो बयान दिया उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। पीएम मोदी बिहार चुनाव में दर्जन भर रैली कर चुके हैं और 2 चरणों के चुनाव में गुजरात दंगों का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन आरजेडी के बड़े नेता ने खुद से गुजरात दंगे का चिन्ह बाहर निकाल दिया है और उनकी राजनीतिक पूंजी पर लालू परिवार ने डाका डाल दिया। उनको राजनीति में हैसियत बता दिया। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को जिस ढंग से अपमानित किया इसने 22 महीने की सरकार में या पार्टी संगठन में, तो ये मना पीड़ा है। भाई, देश का संविधान है, संविधान ने देश के प्रधानमंत्री को जनता के जनादेश के अनुरूप निर्वाचित किया है। किसी के कथन से नहीं हो जाता है। वोट का ध्रुवीकरण और क्या मंशा हो सकती है। देखिए, आरजेडी की हार की बौखलाहट है तो ऐसे शब्द निकालेंगे हैं, इस प्रकार के बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के लोकप्रिय व्यक्ति है, केवल भारत के नहीं, भारत के तो लोगों के इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है और देश को जिस प्रकार का मान सम्मान पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करने का काम किया है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सिर्फ मोदी पर ही हमला नहीं किया, आज उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जहर घोलने वाला बता दिया। जहर घोलना है, समाज में नफरत फैलाना है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी पर खुद अपराध पर अपराध का आरोप हो, जिस आदमी का कार्यकाल जो है भेदभाव का हो और सैकड़ों हजारों उन्होंने जो फेक इनकाउंटर कराए, वो किससे छुपा हुआ। असल में योगी आदित्यनाथ ने कल एक रैली में कहा था कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा, लेकिन आरजेडी ने इस बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश की है। पहले पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और आज पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना तो शाहीन बाग जैसे धरनों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। चुनाव का यह आखिरी दौर बिहार के उस इलाके में होना है जहां मुस्लिम वोटर अच्छी खासी संख्या में है, लिहाजा इस इलाके में बयानों के तीर उसी तरीके से चलाए जा रहे हैं ताकि अपने अपने वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से खलबली मच गई। उन्होंने दरअसल ये कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर बिहार के लोगों से अपील की है कि अटके नहीं, भटके नहीं, बिहार को चाहिए नीतीश सरकार। बिहार के भाइयों और बहनों के नाम मेरा पत्र। साथियों, बिहार में वोट पड़ रहा है जात पात पर नहीं, विकास पर, झूठे वादों पर नहीं, पक्के इरादों पर, कुशासन पर नहीं, सुशासन पर, भ्रष्टाचार पर नहीं, ईमानदारी पर, अवसरवादिता पर नहीं, आत्मनिर्भरता के विजन पर। मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं। इसलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। करीब 500 शब्दों की ये चिट्ठी पीएम मोदी ने बिहार के नाम लिखी है। इसमें सबसे अहम बात जो दिख रही है वो है ये लाइन, मोदी को बिहार में चाहिए नीतीश सरकार। दरअसल इस चुनाव में बिहार एनडीए में बीजेपी वोट मोदी के नाम पर मांग रही है, लेकिन सीएम चेहरा उन्होंने शुरू से ही नीतीश को रखा है। चिराग पासवान जैसे कुछ विपक्षी नेता बीजेपी नीतीश का कंफ्यूजन बनाकर अपना वोट चमकाने में लगे थे, लेकिन आखिरी दौर के चुनाव से पहले मोदी ने एक बार फिर नीतीश सरकार की मांग कर ऐसे लोगों को जवाब दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में परसों अंतिम चरण का मतदान है, तो एबीपी न्यूज पर शाम 5 बजे से जरूर देखिएगा सबसे सटीक एग्जिट पोल। देखते रहिए एबीपी न्यूज।